गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कविता, जो हमारी कविता है फिफ्थ कविता दो है, जिसमें तीन कवि हैं, कबीरदास, रहीमदास जी और तुलसीदास जी। तो बच्चों, हम लोगों ने संत कबीर और रहीमदास के पंक्तियों की हम चर्चा कर चुके और उनके जीवन परिचय के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लिए। आज हम पढ़ेंगे संत तुलसीदास। संत तुलसीदास का जन्म, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश राजापुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता जो थे आत्माराम दुबे और इनकी माता का नाम हुसली था। बच्चों, जब ये संत तुलसीदास जब पैदा हुए तो इनके मुख से राम शब्द बोले और इनके मुंह में दांत था। तो इनकी माता ने जब सुना और पता चला कि इनके मुंह में दांत है और राम शब्द बोले, तो माँ को लगा कि मेरे कोख से किसी राक्षस ने जन्म लिया है। और माता हुसली ने अपने इस पुत्र का परित्याग कर देती, एक दासी को दे देती है और कहती हैं कि आप इसका देखभाल करना। और उस दासी ने ही इनका पालन पोषण किया। लेकिन पिता और माता अपना मतलब कि बच्चे की देखभाल करने के लिए खर्चा उस दासी को देते रहते थे। लेकिन समय बीतते ही एकाएक तुलसीदास के माता पिता का देहांत हो जाता है और तुलसीदास का विवाह रत्नावली नाम की युवती के साथ इनके जो कहते हैं कि सगे संबंधी अंकल वगैरह उनका विवाह करा देते हैं। और तुलसीदास बचपन से ही प्रेम के लिए वंचित थे, यानी कि इन्हें अपनों का प्यार कहीं से मिला नहीं। और जब इनका विवाह रत्नावली युवती के साथ होता है तो तुलसीदास रत्नावली को बहुत जी जान से बहुत प्यार करते थे। और एकाएक जब रत्नावली अपने मायके जाती हैं तो तुलसीदास को अपना घर उनको खाली खाली लगता, उनको अच्छा लगता नहीं है। और उसी समय तुलसीदास रत्नावली के मायके पहुंचते हैं तो रत्नावली को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पुरानी जो परंपरा थी कि जमाई बिना बुलाए मत ससुराल में जाना अच्छी बात नहीं है। और फिर रत्नावली गुस्सा में कहती है तुलसीदास को कि अगर तुम इस हाड़ यानी हड्डी, मांस यानी मांस, कि हमारा शरीर किससे बना हुआ है, हाड़ और मांस से बना हुआ, हड्डियों से बना हुआ है। तो रत्नावली तुलसीदास को अपमानित करती हैं कि अगर तुम इस हाड़ मांस से इतना प्यार करते हो, अगर तुम्हें सच में ही प्यार करना है तो तुम श्री राम को प्यार करो। और उसी क्षण तुलसीदास ने रत्नावली का मतलब कि परित्याग कर दिया, फिर पीछे मुड़ करके देखा नहीं और वहीं से वापस वो आ गए। वापस आने पर वो चित्रकूट वहाँ चले गए और वहीं पर उन्होंने वहाँ पर अयोध्या में उन्होंने और बाबा नरहर दास को उन्होंने अपना गुरु माना और उन्हीं की देख रेख में वो राम नाम की दीक्षा उन्हीं से उन्होंने ली। और उसके बाद तुलसीदास ने अवधी भाषा में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। तुलसीदास की अनेक रचनाएं हैं कि जैसे विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली। लेकिन बच्चों, तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है, यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है, रामचरित्र मानस, बराबर, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बराबर, रामचरित्र मानस, जिसे 7 कांड में लिखा गया है, बराबर। इसमें पूरा राम के जन्म से लेकर के
के किष्किंधा तक के कांड का वर्णन किया गया है, बराबर। तो बच्चों आइए हम पढ़ते हैं तुलसीदास की जो लिखी हुई जो रचनाएं हमारे सामने यहाँ पर रखा गया है उसको हम पढ़ते हैं, बराबर। हमने कबीर और रहीम की रचनाओं को तो पढ़ लिया है। तो यहाँ पर दो पंक्तियाँ तुलसीदास की दो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हमारे सामने रखी गई हैं। तो उस पंक्तियों को हम बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं और ये पंक्तियाँ तुलसीदास के रामचरितमानस से ही ली गई हैं। तो देखते ही पंक्ति में तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं कि पहले जो पंक्ति यहाँ पर है कि आवत ही हर्ष नहीं नयनन नहीं स्नेह तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ। आवत ही यानी आते ही, बराबर। ही यानी हृदय दिल में, हर्ष यानी प्रसन्न खुशी, नैनन यानी आँखों में, स्नेह यानी प्यार, बराबर। तो इस पंक्ति में तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि जब आप किसी के यहाँ जाते हैं, बराबर, और आपके जाने से, बराबर, उसके आँखों उसके हृदय में क्या उसके मतलब कि उसके हृदय में खुशी और आँखों में स्नेह प्यार नहीं दिखाई देता है, बराबर। वो भावना हमें उसकी आँखों में नहीं मिलती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कंचन बरसे मेह, कंचन आने सोना, मेह आने पातल, कि आपके जाते ही, बराबर, उस जिसके घर में जा रहे हैं उन लोगों के हृदय में तुम्हें आया हुआ देखकर उनको खुशी नहीं होती है और आंखों में स्नेह का भाव नहीं दिखाई देता है, तो उस घर में कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे बाद में भले ही सोने की वर्षा क्यों ना हो। अनेक जब आप एंट्री करते हैं तो कुछ नहीं होता। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपके यहाँ जब कोई गेस्ट आता है तो फिर क्या अच्छा नहीं लगता है ना, ऐसा मुंह बनाते हैं। लेकिन जब आप किसी के यहाँ जाते हैं और आपको प्रेम व्यवहार नहीं मिलता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो तुलसीदास जी वही कह रहे हैं कि जहाँ पर आप जाते हैं अगर आपको वहाँ स्नेह हो प्यार नहीं मिलता है तो ऐसे घर में कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे बाद में सोने की वर्षा क्यों न हो। यानी कि बाद में आपको बहुत अच्छा खिलाए पिलाए अच्छी तरह से रखे, लेकिन आपके जाते हो प्यार और मोहब्बत ने, अरे मतलब कि मुँह बनाना तरह तरह की, मतलब कि आपका वेलकम नहीं करना, आपका स्वागत नहीं करना, बराबर, फिर ठीक से बातें नहीं करना, तो इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसी जगह पर कभी जाना नहीं चाहिए। और फिर तुलसीदास की एक दूसरी पंक्ति जो है कि विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलावे न मिले जो पंखा को पौन, बराबर। तो विद्या धन, बराबर, विद्या धन उद्यम, उद्यम आने परिश्रम, कहो आने कहीं बताइए, जो पावे, पावे आने पाता है, बराबर, बिना डुलावे न मिले जो पंख को पौन, जो आने जैसे पौन आने हवा। तो रहे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य को बिना परिश्रम किए, बराबर, विद्या जैसा धन किसी ने आज तक पाया है बिना परिश्रम किए। कहो जो पावे कौन, अनेक बिना परिश्रम के कोई भी व्यक्ति बिना धन, विद्या जैसा धन भी प्राप्त नहीं कर पाया है। तो वैसे ही बिना डुलावे न मिले जो पंखा को पौन, तो हाँ मतलब कि पौन यानी हवा, डुलावे यानी हिलाए बिना, बराबर, कि हिलाए बिना, हाथ से हिलाए बिना पंखा की हवा भी नहीं मिलती। आप देखना जब बहुत गर्मी होती तो क्या करते हैं हम लोग, सभी लोग पेपर की हवा करते हैं, न्यूज़पेपर का पंख मतलब टेक्स्ट बुक हो गया तो पंखा मार्केट में जो मिलता है बना हुआ हाथ का उससे ला करके रखते हैं, जब लाइट जाती है तो क्या करते हैं उससे हवा करते हैं। तो एक यहाँ पर तुलसीदास जी वही कह रहे हैं
कि बिना परिश्रम के बराबर विद्या जैसा धन किसने आज तक पाया है। और बिना हाथ से हिलाए बिना मुफ्त में हवा भी मिलती नहीं है, बराबर। हवा के लिए भी क्या करना पड़ता है, हमें पंखे की हवा करनी पड़ती है हाथ से, तभी हमें हवा मिल पाता है, बराबर। तो बच्चों यहाँ पर तुलसीदास की जो पंक्तियाँ बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं, बराबर। अगर आप इसे मतलब इसे गा करके भी आप बहुत अच्छी तरह से इसे कर सकते हैं। जैसे इसको आप बड़े प्यार से गा भी सकते हैं अगर आपको गाने का शौक है तो, बराबर। ऐसे गाएंगे इसको कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, कबीरा साधु न भूखा जाए। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए। काम बिगड़े आपने जग में होत हँसाए, कबीरा जग में होत हँसाए। बच्चों इस तरह से आप काव्य की पंक्तियाँ गा सकते हैं अगर आपको शौक है, बड़ा। और शौक तो होना ही चाहिए काव्य की पंक्तियाँ गाने के लिए, बड़ा। ओके, तो बच्चों आपको शब्दार्थ लिख करके भेजूँगी, इसे अपनी कॉपी में लिख डालिए। थैंक यू, धन्यवाद।